सो हाय लर्नर, शुभम दिस साइड। वेलकम यू ऑल टू विनकीएक्स। एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लर्निंग के सफर में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। सो देखिए, निफ्टी में कैसा परफॉर्मेंस रहा है इस वीक में, थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं उसको। एंड वी शुड बी लुकिंग एट के निफ्टी अगले वीक में कैसा परफॉर्म कर सकता है। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि निफ्टी में ये जो फॉल दिखा है रिसेंट टाइम्स में, इसको ट्रिगर इन किए, राइट। तो ये जो फैक्टर्स हैं, इनमें चीज़ें नोटिस होने वाली ये हैं कि निफ्टी ने जो कंटिन्यू यहाँ से रेजिस्टेंस क्रिएट करके फॉल दिखाया है, उसका एक सक्सेसफुल रिट्रेसमेंट काइंड ऑफ आ गया है ना। यहाँ पर जो कैंडल आप लोग देख पा रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट कैंडल, राइट, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से कि मार्केट इतना तो कंटिन्यू नहीं गिर सकता। आई एम ऑल्सो सेलिंग, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने जो बोला है कि निफ्टी यहाँ से जो कंटिन्यू फॉल तो नहीं दिखा सकता, लाइक दिस स्विंग नेचर में जाएगा। तो ये जो रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड था, ये हो चुका है। तो उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि निफ्टी ऐसे कंटिन्यू नहीं गिर सकता, मतलब निफ्टी ये जो है ये कंटिन्यू फॉल तो नहीं दिखा सकता। डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग निफ्टी जाएगा तो स्विंग्स में जाएगा, नीचे अगर जाना है या फिर ऊपर जाना है, बायर्स को अगर अपसाइड मोमेंटम करना है या फिर सेलर्स को नीचे की तरफ मोमेंटम करना है, दोनों तरफ स्विंग्स में होंगी। तो ये तो रहा सेलिंग साइड का ओवरव्यू, है ना। अगर बाइंग साइड में निफ्टी को कन्वर्ट होना है तो निफ्टी कैसा परफॉर्म करेगा, थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। निफ्टी अगर बाइंग साइड में जाना चाहता है तो ये जो मार्केट में फॉल दिखा है, इसके बाद ये काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट शो हुआ है, ये लो मार्केट सस्टेन करना चाहिए, विच इज ऑन टू दिस लेवल, राइट। 90,800 समथिंग का लेवल है। इसको मार्केट अगर सस्टेन कर गया तो यहां से फिर ये पॉसिबल है हायर हाई बना के मार्केट डब्ल्यू पैटर्न के बेसिस पे अपसाइड का मोमेंटम शोकास्ट कर सकता है। अगर ये नहीं किया मार्केट तो क्या पॉसिबल है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज नोटिस करवाता हूँ। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे हैं हम लोग, तो जब भी एक पैनिक में फॉल आया, देखिए हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, राइट। जो हम स्टॉक मार्केट में बहुत कई बातें हैं, दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो हिस्ट्री में पास्ट में अगर देखें तो कहाँ पर पैनिक सेलिंग आएंगे, हम थोड़ा सा वो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए निफ्टी में यहाँ पर यहाँ पर एक पैनिक भी अभी है। देखिए निफ्टी यहाँ से जब रेजिस्टेंस लिया था, इस मोमेंटम के बाद क्या मार्केट में पैनिकनेस है? ये डेफिनेटली यस, राइट। इसके बाद क्या हुआ, डब्ल्यू पैटर्न के बेसिस पे अपसाइड का मोमेंटम फिर से मार्केट कंटिन्यू कर चुका है, राइट। तो ये रहा एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर और एक पैनिक बिहेवियर है। यहाँ पर जब निफ्टी लोअर लोज बनाते हुए आ रहा था, राइट, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस सक्सेसफुल क्रिएट हुआ, फिर पैनिक सेलिंग आई मार्केट में, तो फिर उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न के बेसिस पे बाइंग आ रही है, राइट। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले से देखिए देख के रखी है निफ्टी में, कि जब भी एक पैनिक बाइंग आती है मार्केट में विदाउट एनी न्यूज़, ये बात को याद रखिएगा कि कोई भी अगर लाइक कोरोना हो गया, या फिर वो जो हमारा सिचुएशन था कोरोना के टाइम, या फिर 2008 का जो फॉल आया था, उस वो अगर मेजर फॉल्स को अगर इग्नोर करें हम लोग, तो यहाँ पर जब भी पैनिक शॉर्ट टर्म में मार्केट में क्रिएट होता है, तो डेफिनेटली वो जो पैनिकनेस है वो डब्ल्यू पैटर्न के बेसिस पे अपसाइड मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। देखिए यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, डब्ल्यू पैटर्न के बेसिस पे फिर से अपसाइड का मोमेंटम हो गया, जो मैं आपको कंटिन्यूसली कह रहा हूँ। और एक सिनारियो, नो डाउट ये जो है पॉसिबिलिटीज है मार्केट में, लेकिन क्या यही पॉसिबल है? नो। तो क्या और पॉसिबल है, मैं आपको दिखाता हूँ एक सिनारियो जहां पर डब्ल्यू पैटर्न के बेसिस पे फॉल नहीं आया। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो इस सिचुएशन में मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया था अपने इस हॉल टाइम, यहाँ पर देखिए, इससे प्रीवियस सेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर तो मार्केट के लिए ऑल टाइम हाई था, उसके बाद मार्केट ने जो पैनिक दिखाया है, फिर यहाँ पर काइंड ऑफ एक बड़े कैंडल के साथ पैनिक बिहेवियर शोकास्ट हुआ है, और ये जो पैनिक है यहाँ तक गया है, राइट। उसके बाद क्या मार्केट डब्ल्यू पैटर्न के बेसिस पे अपसाइड का मोमेंटम किया है? नो, राइट। तो अभी क्या हुआ, मार्केट लो हाइज बना के नीचे की तरफ मोमेंटम कर रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कल के मार्केट में। तो कल का जो सेशन रहेगा, आई वुड से कि डेफिनेटली एक क्रूशियल सेशन रहेगा। मैं और एक चीज़ आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ। देखिए ईएमए के अंदर अगर मैं ये भी प्लॉट करूँ, यहाँ पर ये कौन सा ईएमए है फ्रेंड्स, आप लोग अगर नोटिस कर रहे होंगे चार्ट में कुछ दिनों से, मैं भी ये चीज़ देख रहा था कि मार्केट अपने 200 ईएमए के आसपास है। इसका मतलब जो 200 दिन से मार्केट में ट्रेंड था, वहां पर मार्केट आ चुका है। तो ये क्रूशियल सपोर्ट बन सकता है मार्केट के लिए, जो कि मार्केट को फर्दर अपसाइड का मोमेंटम कराने के लिए हेल्प करेगा, अगर यहाँ पर कोई न्यूज़ बेस्ड मार्केट ना रहा तो।
राइट। तो कल के दिन क्या पॉसिबिलिटीज है देखिए, क्या हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे हायर हाई बना है? नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं बना है हायर हाई। क्या हम ये कर सकते हैं कि मार्केट अपने लोअर हाइज बनाते हुए लोअर लो बना के नीचे की तरफ जाएगा? नो, क्योंकि ये वाला डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है। तो यहाँ पर कल के दिन प्रोबेबिलिटी दोनों साइड की इक्वल है, लेकिन ये थोड़ा सा बाइंग के लिए मैंने आपको बुल्स के लिए जो व्यू रखते हैं वो उनको बता दिया। अगर सेलर्स को मैं सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखूं तो यहाँ का वो जो कॉल है वो सेल करके जा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो डेफिनेटली मार्केट में ओवरव्यू ही चेंज हो जाएगा। तो ओवरव्यू चेंज होगा तो डेफिनेटली सेलर्स को लॉस होने वाला है, लेकिन यहाँ का हम लोग कॉल शॉर्ट कर सकते हैं फॉर दिस एक्सपायरी ऑफ द 2 नवंबर, राइट। तो देखिए इंटरडे के लिए हम प्रेडिक्शन करते हैं कि इंटरडे में क्या क्या पॉसिबिलिटीज मार्केट में हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्ले आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है डेफिनेटली लाइक करिएगा वीडियो को, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहूँ मैं। तो देखिए 1 आवर आवरली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। ईएमए को मैं क्लोज कर देता हूँ। ईएमए के बारे में आपको पता चल गया होगा क्या मैं बताना चाह रहा था आपको। देखिए यहाँ पर हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला जो लेवल है मैंने किस बेसिस पे बनाया है, ये तीनों लेवल। तो ये जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दिस इज द, अगर मैं इस हाई से इस लो को कंसिडर करूँ, फिफ्थ का ये 20% का रिट्रेसमेंट लेवल है, राइट। ये जो है हमारा 30% का रिट्रेसमेंट लेवल है, और ये 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है। मैंने ये तीनों को क्यों ड्रॉ किया है, देखिए एक चीज, अगर मार्केट को लोअर हाई बनाना है तो यहाँ से ये तो फॉल हो गया, फिर हाई का मोमेंटम जो हमारे कहते हैं ये एक इम्पल्सिव मूव हो गया, फिर एक करेक्टिव मूव आ रहा है, लाइक ये एक सेलिंग स्विंग बन चुका है। अभी क्या पॉसिबल है, सेलिंग स्विंग के बाद क्या पॉसिबल है, बाइंग स्विंग बनना। ये जो सेलिंग स्विंग बना इसके बाद ये बाइंग स्विंग कंटिन्यू होने वाला है। तो यहाँ पर ये 20% से रिट्रेस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि 30% से भी रिट्रेस हो, या फिर पॉसिबिलिटी है 50% से रिट्रेस हो, 50% रिट्रेस होके फिर डाउनफॉल दिखाए। तो ये जो पॉसिबिलिटीज हैं 20, 30 और 50% का, इनको मैंने ड्रॉ किया है ताकि दिस कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। क्यों रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि जब भी 20% के आसपास मार्केट अभी है तो मार्केट से यहाँ पर जो सेलर्स होंगे उनको क्या लगेगा कि मार्केट 20% रिट्रेस हो गया है, फिर से डाउनफॉल दिखा सकता है, बियर्स को लगेगा। अभी यहाँ पर भी लगेगा लोगों को कि हाँ यहाँ से बियरिश हो सकता है क्योंकि वो बियर्स हैं और 30% रिट्रेस हो चुका है। 50% रिट्रेस होगा तो उनको भी लगेगा कि यहाँ बियर्स को लगेगा कि यहाँ से भी रिट्रेस हो सकता है मार्केट डाउनफॉल के लिए। तो ये जो लेवल्स है वो सारे एक्ट करेंगे एज अ रेजिस्टेंस फॉर बियर्स, राइट, फॉर जो फॉर बायर्स। बायर्स जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं डर लगेगा कि मार्केट क्या तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर रहा था या फिर एक्चुअल में मार्केट में बुलिशनेस आने वाली है। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा। तो ये सारे लेवल्स एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे, इसलिए मैंने ड्रॉ करके रखे। आप चाहे तो वो सारी लेवल्स को मत ड्रॉ कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, आवली टाइम फ्रेम पे सिमिलर चीज़ें हैं। सिमिलर मैं सपोर्ट्स को तो आपको दिखा चुका हूँ, नीचे के लिए सपोर्ट्स है, राइट। इंट्राडे में, इंट्राडे की तो बात नहीं करूंगा। देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट्स हैं ये वाला एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, और ये जो रेजिस्टेंस बना तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के बेसिस पे यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है, तो दिस कैन एक्ट एज अ सपोर्ट ऑल्सो। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के कॉन्सेप्ट में ये रहा, और दूसरा का सपोर्ट अगर बनेगा तो ये वाला बन सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा 18,800 और 18,600 अराउंड से 650 के लेवल को आप लोग ध्यान से देखिएगा, दिस कैन एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। लेकिन हाँ, अगर मार्केट इन लोस को ब्रेक करता है, ये जो लो है वीकली लो बना है उसको अगर ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट में बियरिशनेस हो जाएगा, और हमें अगेन 300 टू 200 पॉइंट्स का मूवमेंट दिख सकता है। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चल जाएंगे, देखते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में क्या चीज़ें हैं, राइट। तो अगर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आपको बताऊं, देखिए मैं फ्राइडे के सेशंस में और यहाँ पर थर्सडे के सेशन में क्या एग्जीक्यूशन रहा मेरा, मैं बता देता हूँ। हाँ, देखिए निफ्टी में जो फ्राइडे का सेशंस था वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, नो डाउट। ऑल्दो फ्राइडे था लेकिन वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, क्योंकि मार्केट में सब कई मैं तो एटलीस्ट यहाँ पर रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये जो दिन था यहाँ पर मेरा एग्जीक्यूशन बना यहाँ कहीं पे। देखिए ये जो दिन था, ये जो ट्रेडिंग सेशन था ये था हमारा थर्सडे का एक्सपायरी डे ट्रेडिंग सेशन, राइट। एक्सपायरी में मैं कोशिश कर रहा था एक हॉल्ट लेने की, मार्केट अगर कहीं पे हॉल्ट लेता है देन कंफर्मेशन के बेसिस पे मैं कुछ करता, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर हॉल्ट लिया है। क्या यहाँ पर ये जो हॉल्ट लेने के बाद यहाँ पर जो डब्ल्यू पैटर्न पे यहाँ पर रेजिस्टेंस बना के ये ब्रेक हुआ है, लेकिन कब हुआ है, आफ्टर 12 PM। तो यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूशन नहीं किया, क्योंकि मेरा जो रूल रहता है जनरली मैं 12 PM के बाद
मार्केट में कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं करता। तो दिस इज अ नो ट्रेडिंग डे फॉर मी। फिर फ्राइडे का सेशन थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ट्रेडिंग हर रोज करना जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप ट्रेड कर रहे हैं दिस विल बी ये होना चाहिए कि वहां पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आपकी प्रॉफिट की होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो फ्राइडे का सेशन था, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर पहले मैंने कोशिश की एक हॉल्ट को फाइंड करने की, तो यहाँ पर मार्केट ने काइंड ऑफ पहला हॉल्ट लिया और पहला बाइंग स्विंग बना। आई वॉज वेटिंग कि मार्केट, क्योंकि एक कंटिन्यू रिवर्सल मतलब सॉरी डाउन रैली में चल रहा है, तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट काइंड ऑफ हो गया। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर एम पैटर्न जो ये बना है उसका ब्रेकडाउन हो और मार्केट लोअर लोज बनाते हुए हमें बियरिश ट्रेंड का सपोर्ट, बियरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो। लेकिन यहाँ पर जो हॉल्ट क्रिएट हुआ, हॉल्ट यहाँ पर ब्रेक हुआ, राइट, यहाँ पर हॉल्ट ब्रेक हुआ। नो डाउट यहाँ पर हॉल्ट ब्रेक होने के बाद क्या पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट, देखिए मैं 2 बार, एटलीस्ट आप लोग ये कोशिश करेगा जो रेजिस्टेंस होता है वो 2 से 3 बार, जब 3 बार आप रेजिस्टेंस को टेस्ट कर चुके हैं, मतलब अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर 3 बार टेस्ट हो चुका, देन जाके ब्रेकआउट पे आप लोग ट्रेडिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर 2 बार पे करते हैं तो क्या होता है, उतना ज़्यादा वैलिड रेजिस्टेंस नहीं रहता और वो कहीं ना कहीं ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और एक चीज, अगर मैं आपको ये सेशन थोड़ा सा डीप में समझाने की कोशिश करूं, देखिए कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, आप थोड़ा सा अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जो पहला बाइंग स्विंग बना है मार्केट में, ये जो रेजिस्टेंस लिया मार्केट में, कहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, प्रीवियस डे के ओपनिंग के आसपास, सॉरी प्रीवियस डे का जो हाई था वहां पर रेजिस्टेंस लिया है, डेफिनेटली यस। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रीवियस डे का काइंड ऑफ लास्ट टाइम का लो है, राइट। तो यहाँ पर ये जो गैप का एरिया है, दिस कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो आई वॉज वेटिंग फॉर दैट ओनली। तो ये जो रेजिस्टेंस पहला लिया, क्या मार्केट पहले इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आया? देखिए, कंफर्मेशन पे मैं लेने वाला था फ्राइडे में, तो कंफर्मेशन कहाँ पर मिला? कंफर्मेशन वाज कि ये पॉइंट पे ये जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो रहा है, लेकिन कितने बार टेस्ट हुआ है? यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार। तो आई वॉज वेटिंग कि तीसरे टाइम जब टेस्ट करेगा तब मैं एक बाइंग साइड का वो लूंगा। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बना, क्या यहाँ पर प्रॉपर पैटर्न बना है? देखिए, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, यहाँ पर प्रॉपर पैटर्न है, राइट। तो ये रेजिस्टेंस का तो 3 बार टेस्ट मतलब ब्रेकआउट हो चुका, तो क्यों मैं नहीं लिया? मतलब जो फ्राइडे का सेशन था, यहाँ पर एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हुआ? थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पर कि ये जो हाई था ये इस बार ब्रेक हुआ, क्या उसके बाद एक कंटिन्यूस मोमेंटम दिखा? नो। मतलब क्या बायर्स वीक है यहाँ पर? डेफिनेटली है। फिर जब हाई ब्रेक हुआ, फिर एक कंटिन्यूस मोमेंटम दिखना चाहिए था, क्या यहाँ पर दिखा है कंटिन्यूस मोमेंटम? यस, थोड़ा तो दिखा है। तो एग्जीक्यूशन अराउंड से 12 के आसपास था। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेडिंग करता तो क्या मेरा 12 PM के आसपास ट्रेड बनता ना, मतलब ट्रेड होल्डिंग में रहता, क्योंकि मैं यहाँ पर तो बुक नहीं करता एक छोटा रिट्रेसमेंट समझ के, और मैंने एसएल भी यहाँ पर दिया था, तो एसएल अगर होना होता तो यहाँ पर होता 1 बजे के बाद। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि टाइम इज नॉट इन माई फेवर, और यहाँ पर जो हाइज ब्रेक हो रहे थे वो एक वीक मार्केट का, वीक बाइंग का सिनारियो दिखा रहे थे। क्योंकि देखिए, मार्केट में ये होता है कि जब एक पहला मोमेंटम अराउंड से, ये जो मोमेंटम है वो अराउंड 150 पॉइंट का है, अराउंड से 100 पॉइंट का है, यहाँ पर ऑलरेडी 80 पॉइंट्स का मोमेंटम हो चुका है। तो दिस इज अ मूव ऑफ अराउंड से 150 पॉइंट्स। तो 150 पॉइंट्स के मूव के बाद अगर मार्केट को ऊपर जाना है, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कहाँ बैठेगा? आप खुद सोचिए, अगर मार्केट को 150 पॉइंट्स के बाद अगर ऊपर जाना है, बाइंग स्विंग बना नो डाउट, लेकिन यहाँ पर एक काइंड ऑफ ये जो सपोर्ट बनता, इसके आसपास एक हायर हाई बना था मार्केट, राइट। तो इस सपोर्ट के बेसिस, ब्रेक के बेसिस पे मैं यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करता, जो कि यहाँ कहीं पे होता, राइट। क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न मैं सपोर्ट्स के आसपास लेता, यहाँ पर मैं लूंगा। रिस्क टू रिवॉर्ड कहाँ बैठेगा आप मुझे ये बताइए। यहाँ का एसएल तो नहीं दे सकता, यहाँ का तो नहीं दे सकता, यहाँ का देना पड़ेगा। तो इतना एसएल मुझे जमेगा क्या? इतना जो पॉइंट्स का एसएल रहता है वो डेफिनेटली नॉट गुड एज अ बायर, क्योंकि इतना बड़ा बाइंग का मोमेंटम हो चुका है। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि इतना बड़ा बाइंग मोमेंटम हो चुका था और आई वॉज नॉट अवेलेबल ऑन द सपोर्ट्स, और मार्केट अपने क्रूशियल सपोर्ट के, आई वॉज नॉट सेइंग कि मार्केट सपोर्ट्स को टेस्ट करे, बातों को समझिएगा। यहाँ पर सपोर्ट जो बना है इसको टेस्ट नहीं करना, मुझे टेस्ट नहीं चाहिए था। अगर मार्केट एक काइंड ऑफ और थोड़ा सा रिट्रेस करता, राइट, सपोर्ट्स के आसपास आता, फिर जब बाइंग का मोमेंटम दिखाता, देन इट विल बी अ गुड ट्रेड और इट विल बी अ गुड डब्ल्यू पैटर्न। यहाँ पर नो डाउन मोमेंटम हुआ है, लेकिन क्या मार्केट अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग आया? नो। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ मेरा।
तो देखिए मैं मंडे के दिन ये जो कह रहा था क्रूशियल सेशन रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि निफ्टी एक क्रूशियल जगह पे है, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। तो यहाँ पर कंडीशन दो ही बनेगी। पहला, दो कंफर्मेशन वाली कंडीशन देख लीजिएगा। अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन या फिर कहीं पे भी ओपन होकर सेलिंग स्विंग बनाता है, अगर बड़ा सेलिंग स्विंग बना के इन सपोर्ट्स के आसपास आ गया, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस गैप एज अ सपोर्ट। तो अगर यहाँ पर आने के बाद ये जो गैप वाला एरिया है, मार्केट अगर इसको सपोर्ट की तरह कंसिडर करके यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, देन आई विल बाय एंड दिस विल बी अ गुड ट्रेड। ऑल्दो इट इज नॉट कंफर्मेशन, लेकिन हाँ ये गुड ट्रेड बनेगा। अगर ये सेम कंडीशन बाइंग के साइड बनता है, बाइंग के साइड अगर पहला स्विंग बाइंग स्विंग, आप लोग खुद बताइए कि यहाँ पर जो इतना बड़ा सेलिंग स्विंग आया, फिर यहाँ पर इतना जो मतलब कंटिन्यूस तो मार्केट बाइंग में नहीं जाएगा। तो ये जो बाइंग स्विंग बना, इसके बाद क्या बाइंग के साइड जाना अच्छा रहेगा? नो। तो यहाँ पर एम पैटर्न के बेसिस पे हम लोग सेल करेंगे। ये रहा दो ट्रेड प्लान। कंफर्मेशन कब बाइंग साइड का मैं लूंगा? देखिए अगर पहला स्विंग सेलिंग स्विंग बनाता है, याद रखिएगा ये बात को, अगर पहला स्विंग सेलिंग स्विंग बनाता है और ये स्विंग को ब्रेक नहीं करता, जो प्रीवियस डे का स्विंग है इसको ब्रेक नहीं करके वी शेप का रिकवरी देता है, तो वी शेप के रिकवरी के लिए यहां कहीं पे मैं ब्रेकआउट पे बाय करूंगा फॉर अ गुड टारगेट। क्योंकि ये जो स्विंग है, देखिए सेलिंग फिर एक बाइंग देन सेलिंग देन बाइंग के लिए हम जा सकते हैं। दिस विल बी अ गुड ट्रेड। तीन हो गए, बाइंग के साइड का दो बता दिया, सेलिंग के साइड का एक बताया हो। सेलिंग के साइड का और एक क्या ट्रेड प्लान बनेगा जो कि कंफर्मेशन पे होगा नो डाउट, और उसको मैं काइंड ऑफ अवॉइड करना चाहूंगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर पहला स्विंग सेलिंग स्विंग बना के अपने सपोर्ट्स को टेस्ट करने लगता है मार्केट, तो यहाँ पर तीन बार सपोर्ट टेस्ट होने के बाद 12 बजे के आसपास अगर कहीं पे मुझे ब्रेकडाउन मिला, देन आई विल टेक द ट्रेड। और यहाँ पर काइंड ऑफ ये जो हाईज है वो भी लोअर हाई बनना चाहिए। दिस विल बी अ गुड ट्रेड फॉर सेल साइड। ये हो गए सेल साइड के दो ट्रेड। बाई साइड का दो ट्रेड। तो मैं आपको समराइज कर देता हूँ क्या क्या ट्रेड प्लान रहेंगे। पहला ट्रेड प्लान, सेलिंग के साइड डब्ल्यू पैटर्न सेलिंग स्विंग डब्ल्यू पैटर्न बाय, छोटा सेलिंग स्विंग वी शेप रिकवरी बाय। अगर बड़ा बाइंग स्विंग डब्ल्यू पैटर्न पे शॉर्ट। और एक ट्रेड को मैं थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूंगा, बड़ा बाइंग स्विंग देन रेजिस्टेंस टेस्टिंग, तीन बार रेजिस्टेंस टेस्ट होने के बाद मैं जाके ब्रेकआउट पे लूंगा, लाइक 1 2 3। ये जो तीन बार टेस्ट हो गए, अगर मुझे अच्छे क्रुशियल मतलब रेजिस्टेंस जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अगर मिल गया यहाँ पर, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर जाऊंगा कंफर्मेशन पे, और दिस विल बी अ कंफर्म ट्रेड। और ये जो ट्रेड प्लान्स रहेंगे ये मेरे खुद के व्यू हैं, आप लोग अगर एजुकेशन पर्पज की तरह लेते हैं देन दिस विल बी ग्रेट। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।